बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं रावलपिंडी से मरी जा रहा था। मेरे दोस्त डॉक्टर सिकंदर और पुराना मुलाजिम शकील भी मेरे हमरा था। शकील यहीं पास का ही रहने वाला था। हमारी मोटर मरी के करीब एक कब्रिस्तान से होकर गुजरी। कब्रिस्तान सड़क की तरफ से तकरीबन फरलांग तक चलता गया था। शिकस्ता कब्रों के दर्दनाक मंजर से मुतासिर होकर मैं दम बखुद बैठा था। मुझे एक दफ़े इसी गोरकिस्तान में एक वाक़या पेश आया था। शकील ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा। सिकंदर किसी गहरी सोच में था। चौकन्ना होकर बोला, क्या कहा तुमने शकील? तभी शकील कहने लगा, मैं यहाँ करीब ही एक छोटे से गांव में रहता था। यहाँ किसी ज़माने में शाही गोरिस्तान था। इसके इस सिरे से तो एक बातूनी फ़कीर रहता था, जबकि गांव के अक्सर लड़के इस फ़कीर से कहानियाँ सुनते थे। एक दफ़े मैं भी अपने दोस्तों के साथ शाम के बाद उससे कहानी सुनने चला गया। कहानियों में हमें बहुत देर हो गई। दोस्त ने सलाह दी कि रात यहीं बसर की जाए। सर्दी शिद्दत से पड़ रही थी। हम लोग एक झोंपड़ी में दबके हुए अलाव के करीब पड़े थे। गोबर के धुआंधार ईंधन से हमारी आंखें खुलती नहीं थीं। गोरकिस्तान के जहर आलूद फिजा कोठरी के अंदर भी असर अंदाज हो रही थी। गोबर के तल्ख धुएं से नथनों में हल्की सी जलन हो रही थी। मैं कंबल में मुंह लपेटकर सो गया। आधी रात को आंख खुली तो ऐसी पुरहौल और लर्जा खेज आवाज सुनाई दी कि मेरी तो रूह तक कांप गई। कोई मरीज करा रहा था और कोई जानदार दम तोड़ रहा था। मौत की आखिरी खड़खड़ाहट भी शायद इतनी खौफनाक नहीं होगी। ये आवाज इसी गोरिस्तान से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने साथियों को जगाया। सभी इस लर्जाखेज आवाज को सुनकर दहल गए थे। गोबर का बदबूदार ईंधन जलकर भस्म हो चुका था। अलाव में गर्मी की आखिरी रमक भी मौजूद थी। इस कब्रनुमा तारीक कोठरी के ताफुन ज़दा दरो दीवार से भी सर्दी फूट रही थी। हमारे दिल सीनों में बेचैनी से धड़कने लगे। गोरकन तो कोने में गर्म गद्दे के बिस्तर पर महवे ख्वाब था। हमने उसे बमुश्किल जगाया। वो अलाव रोशन करके दीवार की टेक लगाकर इत्मीनान से हुक्के के लंबे लंबे कश लगाने लगा, जबकि खौफनाक आवाज़ अभी भी बराबर आ रही थी। हमने पूछा, ये कैसी आवाज़ है? इसने कहा, इसकी तरफ बिल्कुल ख्याल मत करो। ऐसी आवाज़ें तो गोरिस्तान से आती रहती हैं। ये किसी गुनहगार रूह को अजाब हो रहा है। इस बात से तो हमारी नींद उड़ गई। फिर रात भर अलाव के करीब सहमे हुए आग तापते रहे। पू फूटने पर आवाज़ बंद हो गई। उजाला होते ही हम सब वहाँ से भाग आए। शकील ने बात खत्म की तो सिकंदर ने जोरदार कहकहा लगाया। गोरकन तबका भी लोगों को मरगूब करने के लिए कैसी कैसी रोदातें घड़ता है। ऐसे वीरान मकामात पर रात को अक्सर बंदर वगैरह फिरते हैं, जिनकी आवाज से ये लोग दूसरे को डरा कर लुत्फ उठाते हैं। शकील का ईमान तो मजबूत था। इसने मुख्तलिफ दलीलें पेश करके सिकंदर को कायल करने की कोशिश की, मगर सिकंदर की राय न बदली। मैं भी सिकंदर का हम ख्याल था, इसीलिए मैंने उसकी तायीद की। बहरहाल हम दोनों ने ये तय किया कि हम लोग भी तजर्बे के लिए उस पुराने तकिए में रात बसर करेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त हम लोग गोरिस्तान की तरफ रवाना हुए। गोरिस्तान शहनशाह अकबर के मकबरे से मील भर के फासले पर था और किसी ज़माने में उससे मुल्हिक होगा। तकिए का बूढ़ा दरवेश हनूज जिंदा था। इससे हमें इस गोरिस्तान के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई। हमने उसे इनाम देकर इस बात पर राजी कर लिया कि आज की रात हमें अपनी कोठरी में जगह दे और खुद किसी दूसरी जगह रात बसर कर ले। साईं के जाने के बाद उसने कोठरी साफ की और एक तरफ हमारे बिस्तर लगा दिए। खिजा का मौसम था। हवा में बेकली और फिजा में एक दर्दंगेज थरथराहट थी। रात की सुनसान तारीकी में दरख्तों की बरहना शाखों से रह रहकर एक हूक सी उठ रही थी। दिए की रोशनी कोठरी की स्याह दीवारों में जज्ब होकर रह गई थी। हम चुपचाप दम साधे बिस्तरों में पड़े रहे। आधी रात के वक्त हम लोग
तमाम दुनिया से बेखबर ख्वाबों में गर्क थे कि यकायक एक ऊंची आवाज ने हमें खौफजदा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मौत का फरिश्ता आ गया है या फिर दारोगा जहन्नुम के इन कोड़ों को जो किसी गुनहगार रूह पर बरसाए जा रहे थे, उनकी आवाज से सबको खौफजदा कर रहा है। शकील और मुझ पर खौफ व हरास तारी हो गया, जबकि सिकंदर ने बजाय खौफ के हैरत का इजहार किया। तभी वो झट उठा, टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। हमने उसे बाहर जाते हुए देखा, मगर उसके पीछे जाने की जुर्रत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, कोने से कब्र खोदने वाली कदाल लेकर दोबारा बाहर जाने लगा। हमने बड़े इसरार से रोका, मगर वो जिद्दी इंसान राज की तह तक पहुंचने पर तुला हुआ था। बेपरवाही से कहने लगा, मेरी फिक्र मत करो, मैं लाशों की सोहबत में बैठने का आदी हूँ। मैंने कदाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, मगर अभी ये वक्त इस काम के लिए मौजू नहीं है, सुबह देख लेंगे। मगर सिकंदर नहीं रुका। आखिरकार शकील भी साथ चलने को तैयार हो गया। अब मेरे लिए यहाँ तन्हा रहना दुश्वार था। जबरन कहरन इनके साथ हो लिया। हवा खौफनाक आवाज की सरसराहट के साथ नागवार गूंज पैदा कर रही थी। खुश्क पत्तों की चुड़मुड़ की सदा से रूहों के चलने फिरने का गुमान होता था। एक टन मन दरख्त के सूखे तने कोख में सोए हुए गंजे सर वाले गिद्ध रोशनी पड़ते ही लंबी लंबी गर्दनें निकालकर हमें देखने लगा। टार्च की झिलमिलाती रोशनी में हमें साए डरावने लगने लगे। सहमी हुई फिजा में कब्रें भी खौफ से सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थी। हम देख रहे थे कि मुर्दे अपनी बेनूर आंखें फाड़ फाड़ कर हमें कब्रों से घूर रहे हैं और अभी भी हमें हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगे। इस तकलीफ दे ख्याल के ज़ेरे असर मैंने बारहा अपने साए से डर कर उछलना चाहा, मगर आफरीन है कि सिकंदर पर वो जानता भी नहीं था कि डर किसको कहते हैं। उसने तो मुझे हिलने तक नहीं दिया, न ही मुझे चीखने चिल्लाने दिया। बहरहाल वो कब्रों को रौंदता हुआ एक पुरानी कब्र पर जाकर खड़ा हो गया। इस कब्र का तावीज़ जो कभी पुख्ता था, पक्के तरबूजों की तरह फूट चुका था। उस पर बेहद काई उग रही थी। दाईं तरफ एक खजा रसीदा झाड़ी थी, जिसकी सूखी हुई लंबी लंबी टहनियां कब्र पर फैली हुई थीं। सिरहाने की तरफ पत्थर की सिल पर एक नाम कुंदा था, जो जंग की कसरत से उस वक्त पढ़ा नहीं गया। यह कब्र इसी आवाज से आ रही थी। सिकंदर इसे खोदने की फिक्र करने लगा। बहुत जल्द उसे महसूस हुआ कि ये कब्र जो बज़ाहिर फटकर शहद के छत्ते की तरह खुली हो रही है, दरअसल बहुत मजबूत है। वो झाड़ी की सूखी शाखें हटाकर कब्र का हिस्सा तलाश करने लगा। यकायक इसका पाँव झाड़ी के करीब एक गड्ढे में जा गिरा। उसे टार्च से देखा तो ये एक सुराख था। सिकंदर इस सुराख को सरगर्मी से खोदने लगा। कदाल की ज़रब पड़ते ही आवाज यकदम बंद हो गई, मगर सिकंदर धुन का पक्का था, अपने काम में मसरूफ रहा, जबकि शकील टॉर्च लिए खड़ा था और मैं सुराख से निकलती हुई मिट्टी कांपते हाथों से परे फेंककर जगह को साफ कर रहा था। 1 घंटे में उसने कब्र की दाहिनी तरफ उखेड़ कर रख दी। उसके बाद पूरी ताकत से तावीज़ का खोल उखाड़कर परे धकेल दिया। अब वो कब्र हमारे सामने खुली पड़ी थी। उफ खुदाया, उस दर्दनाक नज़ारे ने हमारे दिल तड़पा दिए। कब्र में लाश के करीब एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा हुआ था, जो मुर्दे के जिस्म से दूध पी रहा था। कब्र में मुर्दे का तमाम जिस्म मट्टी हो रहा था, मगर उसका सीना ताज़ा था। बच्चे की शक्ल इंतहाई मकरूह थी। बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली और शकील भी भूत भूत कहकर पीछे हटा, मगर सिकंदर ने बच्चे को अपने बाजू में भर लिया और कोठरी में ले आया। दिए की मुसलसल रोशनी से घबराकर बच्चा रोने लगा। उसकी भयानक आवाज धुंधली दीवारों से टकराने लगी। मैं और शकील अचानक एक कोने में जा घुसे। उफ, ये वही आवाज थी जो कब्र की तह से आती थी। इस आवाज में इतनी करख्तगी थी कि खुदा की पनाह एक नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज कहीं नहीं जा सकती थी। सिकंदर भी पल भर के लिए बौखला गया, ताहम फौरन ही उसने अपने हवास दुरुस्त किए और बोला,
डरने की कोई बात नहीं, इस बच्चे को हमें ग़िज़ा देनी चाहिए। ये कहते हुए वो ताकचे में रखे हुए मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में कोई खाने की चीज़ तलाश करने लगा। आखिर एक बर्तन में उसे थोड़ा सा घी मिल गया, जो इसने बच्चे को चटाया तो बच्चे ने रोना बंद कर दिया। हमने तो रात आंखों में ही काट दी। सुबह साईं के आने से पेशतर ही मैं और शकील गोरिस्तान में गए। रात की खोदी हुई कब्र के तावीज़ का खोल बददस्तूर कब्र पर रख कर उसे मिट्टी से भर दिया, जो रात को वहां से निकाली गई थी। सिरहाने की तरफ लगी हुई सिल से मरहुमा का नाम पढ़ना चाहा, मगर हुरूफ जंग की तहु से बिल्कुल मातूम हो चुके थे। मैंने रुमाल पानी में भिगोकर उन पर रगड़ा। बड़ी मुश्किल से खैरुन्निसा पढ़ा गया, मगर बाकी अल्फाज पढ़े नहीं जाते थे। जब हम लोग वापस कोठरी में आए तो सिकंदर बोला, हमें साईं के आने से पेशतर ही यहाँ से जाना चाहिए। साईं को इस बच्चे की बरामदगी से मुत्तला करना अच्छा नहीं। मैंने कहा, छुपाने से क्या फ़ायदा? कहने लगा, अगर किसी को मालूम हो गया तो ये बात मशहूर हो जाएगी और तमाम दुनिया इसे देखने के लिए टूट पड़ेगी। इस तरह तो ये बच्चा मर जाएगा। मैंने कहा, इस बच्चे को पालना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि तुम इसे यहीं छोड़ दो। क्यों? क्या तुमने बड़ी बूढ़ियों से बचपन में नहीं सुना कि कई लोगों को गोरिस्तान से ऐसे बच्चे दरियाफ्त हुए हैं जो हामला औरतों की मैयतों ने कब्रों में जने थे? मैंने कहा, ये रिवायतें हुआ करती हैं, ऐसी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। मगर सिकंदर तो बज़िद था कि ये तो रिवायत हमारे सामने ही अमली जामा पहन चुकी है, तुम खामखा की बातें बना रहे हो। एक डॉक्टर की जुबान से ये अल्फाज सुनकर मैं लाजवाब हो गया। उसके बाद उस बच्चे को लेकर वो बाहर निकल गया और हम साईं के आने तक वहीं ठहरे रहे। सिकंदर ने इस बच्चे का पालना जितना आसान समझ रखा था, उतनी ही दुश्वारियां पेश आईं। वो बच्चा शकील के सुपुर्द किया गया, मगर वो भी इसकी जिम्मेदारी को निभा नहीं सका। आखिरकार वो बच्चा एक बे औलाद बेवा की गोद में दे दिया गया। हमने उस बच्चे का नाम सैफ रखा था। उसके कफील हम खुद थे और उस गरीब बेवा की निगरानी में वो परवरिश पाता रहा। चंद माह के अंदर बच्चे की शक्ल इतनी तब्दील हो गई कि पहचाना नहीं जाता था। उसके पिचके हुए गालों ने गोश्त पर होकर हसीन बना दिया। इस परीज़ाद बच्चे की बड़ी बड़ी और लंबी खूबसूरत आंखें थीं। मुझे और शकील की बनिस्बत सिकंदर से इस बच्चे को ज़्यादा उन्स हो गया था। वो हैरत अंगेज़ तौर पर नशोनुमा पा रहा था। बच्चे के दिमाग में पैदाइशी नुक्स था। वो 2 साल का हुआ तो बेवा को शिकायत रहने लगी कि ये बच्चा निहायत तेज मिजाज है, पानी का गिलास तक खुद नहीं पीता और ना ही उसे आराम से बैठने देता है। ये बच्चा 4 साल का हुआ तो बेवा फौत हो गई। अब इसे दोबारा शकील के पास लाया गया। घर लाने पर हमें इसकी आदत का सही तौर पर अंदाज़ा हुआ। जिस तरह इसकी हस्ती पुरस्रार थी, इसी तरह इसकी आदत भी निराली थी। वो भड़कीले कपड़ों का शायक और इतरात का शायक था। जब तक दस्तरखान पर खाना न होता वो खुश न होता। वो हमेशा गाँव तकिए के सहारे बैठकर तन्हा सोचा करता था। वो कुदरतन शायर और हाजिर जवाब था। उसकी 12 साल की उम्र में ही तबीयत में खासी फयाजी आ गई थी। जब कभी भंगी उसे सलाम करता तो घर की चीज़ उठाकर उसे इनाम में दे देता। इसके ये रंग ढंग देखकर हम इसे सफ्तर जंग कहने लगे। यहाँ ये कह देना ज़रूरी होगा कि इसे हमने पुरस्रार हालात से नावाकिफ़ रखा था और इसे इसके मुतालिक किसी किस्म की बात नहीं बताई थी। इन्हीं दिनों एक रात शकील मेरे पास आया और घबराई हुई आवाज़ में कहने लगा कि लड़के को कोई आर्जा हो गया है। मैं घबराहट में नंगे पांव दौड़ता हुआ उस लड़के के कमरे में गया। उसकी हालत अजीब थी, पागलों की तरह दीवारों के साथ तेज तेज घूम रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर यकायक शकील की चीख सुनकर मैं रुक गया। उसने हाँफते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर सफ्तर जंग के 2 साए पड़ रहे थे। देर तक उसकी यही हालत रही, फिर यकदम एक साया गायब हो गया और सफ्तर जंग बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मैंने सिकंदर से जाकर इस वाक़े का जिक्र किया तो उसे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। ये वाक़या हफ्ते की रात का था। दूसरे हफ्ते को दफातन इसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। इसके साए 2 हो गए और ये कमरे में घूमने लगा।
اس کے بعد صفدر جنگ کی ہر ہفتے کی رات یہی حالت ہونے لگی۔ ہم نے بہتیرے علاج کروائے، عالموں سے رجوع کیا، دم جھاڑے، ٹونے وغیرہ کیے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن سکندر میرے پاس آیا اور مجھے ایک عجیب خبر سنائی۔ کہنے لگا، شہر کے مشہور رئیس کو آسیب ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے کی رات اس کے 2 سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل بننے میں لکڑی کے صندوق سے ٹکرے مار مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس خبر نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں اسی وقت دیدار صاحب کے گھر پہنچے۔ دیدار صاحب ایک قدیم راجپوت خاندان کے آخری نام لیوا تھے۔ سکندر سے ان کی پرانی دعا سلام تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ دیر تک ان کی بیماری کے متعلق باتیں ہوتی رہیں، تبھی سکندر نے صفدر جنگ کا ذکر کر دیا اور وہ اس کی داستان بھی سنا ڈالی۔ یکایک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، دیدار جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکرے مار مار کر آپ بے ہوش ہوتے ہیں۔ دیدار صاحب نے مجھے اجازت دے دی۔ اس میں پرانے زمانے کی چند تحریروں اور اسلحے کے علاوہ کچھ نہیں، دیدار صاحب نے کہا، اور پھر ہمیں گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے، جہاں ایک پرانی طرز کے دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا بہت بڑا صندوق رکھا تھا۔ اس پر قدیم ساخت کا ایک سرخ چمکیلا روغن کیا گیا تھا اور جا بجا پیتل کے بڑے بڑے پھول اور پتریاں جڑی ہوئی تھیں۔ دیدار صاحب نے صندوق کھولا۔ اس کے پہلے 2 خانوں میں ان کے آباء و اجداد کا سپاہگری کا ساز و سامان اور وردیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نچلے خانے میں پرانی دستاویزات اور دوسرے کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ ہم دیر تک ان کاغذات کا معائنہ کرتے رہے، مگر ہمیں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ آخر دیدار صاحب صندوق بند کرنے کو تھے کہ اچانک مجھے اوپر کے خانے میں ایک زرد طلائی سی نظر آئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں وہ خطوط تھے جو کبھی حنائی رنگ کے کاغذوں پر لکھے گئے تھے، مگر اب خاکستری ہو رہے تھے۔ خط کی طرز تحریر زنانہ تھی اور ایک خط کا مضمون یہ تھا، میری غمگسار بہن، میں آپ کے اشارے کے مطابق راکھی لے کر دیدار تک راجی جی کے پاس گئی ہوں۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جان نثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے اپنے پتی سے ملایا۔ پتی دیو کی حالت دیکھ کر میرا غم سے دل پھٹ گیا ہے۔ وہ تو بالکل پہچانے ہی نہیں جاتے۔ ان کی شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کی صحت بھی نہایت خراب ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے پتی کو کیا ہو گیا ہے۔ کاش ہمارے دن پھر سے بدل جائیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ بھائی کی سنگ دلی پر، ان کی سنگ دلی پر میرا دل ٹوٹ چکا ہے، لیکن میں عہد کر چکی ہوں، اگر میری عمر نے وفا نہیں کی تو ان کا بچہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میری قسم پوری کرے گا۔ فقط تمہاری غمگسار خیر النساء۔ خیر النساء کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس میں سے صفدر جنگ برآمد ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے دوسرا خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا، موت مجھ سے ہم آغوش ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ وقت کی تیز ہوا میری زندگی کا چراغ گل کر دے گی۔ میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ مجھے بچہ جننے کا انتظار ہے تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مگر مجھے لگتا ہے موت مجھ پر رعایت نہیں کرے گی۔ یہ بچہ میرے ساتھ قبر میں ہی جائے گا اور اس طرح ایک ہستی تلف ہو جائے گی جس پر ایک مظلوم شہزادے کی وصیت اور ایک مجبور ماں کی قسم کا دار و مدار تھا۔ نہیں، میرا بچہ مر نہیں سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت سے سخت عذاب کیوں نہ بھگتنا پڑے، میری قوت ارادی اسے زندہ رکھے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرے اندر لرزہ ڈال دیا۔ میں نے وہ خط اپنے ساتھیوں کو سنائے۔ میرا خیال تھا کہ صفدر جنگ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں اس خط میں ذکر ہے، مگر انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ناممکن ہے۔ یہ خط آج سے 300 سال پہلے کے لکھے گئے ہیں۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر نوزائیدہ بچے کی صورت میں نکلنا ناممکن ہے۔ تبھی دیدار صاحب خود بولے، نہیں، یہ کسی روحانی اعتبار سے کچھ بعید بھی نہیں۔ دیدار صاحب نے کہا، اول تو قبر میں بچہ ہوتا ہی کہاں ہے؟ کیا یہ کم حیرت انگیز ہے؟
यहाँ मुमकिन और नामुमकिन का सवाल ही फजूल है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वही आसिफ ज़दा बच्चा है जो इस खत की राकमा ने कब्र में जना है। वो अब तक किसी गैर मराई कुव्वत से जिंदा है। आप माने या ना माने, इस बेगम की रूह इन खतूत को हासिल करने के लिए मुझे तकलीफ देती है। सिकंदर लाजवाब होकर खामोश हो गया, क्योंकि सिरे से ही ये मामला इतना पेचीदा था कि इस पर बहस करना सिवाय अपना दिमाग खाली करने के कुछ मायने नहीं रखता था। ताहम हमारी तशवीश बढ़ती गई। हम इसी शशोपंज में मुब्तला अपने घर चले आए। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। सफ्तर जंग को इस साय की तकलीफ बदस्तूर थी, जबकि उसकी अफसरदगी हद से बढ़ चुकी थी। एक दिन दीदार साहब सफ्तर जंग को देखने आए तो वो बहुत खुश थे। जब वो खत उनके घर से निकले फिर उन्हें इस साय ने नहीं सताया। इधर सफ्तर जंग इनसे कुछ कहना चाहता था मगर डर से कह नहीं सकता था। वो अक्सर मेरे सामने ऐसे ख्यालात का इजहार करता रहता जिससे मैं उसे फातिरुल अक्ल समझता था, उसे कहने से रोक देता था। इसीलिए वो मेरे सामने उन्हें कह नहीं सका, मगर आज वो मुझे भी मिजाज का नरम पाकर कुछ कहने पर मजबूर हो गया। न जाने कब और कहाँ मैंने ख्वाब देखा था। पहले तो मुझे इसका कुछ ज़्यादा एहसास नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता ये महसूस करने लगा हूँ कि वो ख्वाब नहीं हकीकत था। मैंने ये वहम दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर वो बजाय दूर होने की और मजबूत हो रहा है। अब वो वहम तरक्की पर है। मुझे खौफ है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। रोज़ मुझे यही ख्यालात तंग करते हैं। वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। कामिल सुकूत के बाद इसने कहा, ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक लतीफ सी चीज़ हूँ, एक तंग व तारीक कमरे में मौजूद हूँ जिसके दरमियान एक हौज में अलाव जल रहा है। आग के बड़े बड़े अंगारे दहक रहे थे। आग के करीब ही एक औरत खड़ी थी और इसके सामने एक लंबी लंबी आंखों वाला खुश नौजवान पशमुर्दा सूरत बनाए खड़ा था। औरत कह रही थी कि अगर इनकी साजिश कामयाब हो गई तो इसे बहुत जल्द रिहाई मिल जाएगी। मर्द कहने लगा, औरंगजेब आलमगीर कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके सामने इन साजिशों की कुछ हकीकत नहीं। प्रभा और औरंगजेब के नाम पर हमारे कान खड़े हो गए। दीदार साहिब ने मुझे मायने खेज निगाहों से देखा, क्योंकि इन दो हस्तियों का जिक्र उस औरत के खतूत में भी था। सफ्तर जंग बातों का सिलसिला जारी रखते हुए कहने लगा, खुशरू आदमी ने कहा, इस मामले में तुम बिल्कुल हिस्सा न लो, कहीं तुम पर कोई मुसीबत न आ जाए। मेरी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं। अब मेरे दिल में सिर्फ एक हसरत है कि मरने के बाद मेरा लाशा इस गिरदो नवा में न रहे, बल्कि मेरे खानदान के अफराद के पहलू ब पहलू दफन हो। ये दिल शिकन बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। मर्द ने फिर कहा, प्रभा, रो धोकर मुझे बुज़दिल न बनाओ, मेरी हिम्मत बंधाओ। हो सके तो अपनी राजपूती शान के मुताबिक वादा करो कि मेरी आखिरी आरज़ू पूरी करने की कोशिश करोगी। ये सुनते ही औरत आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। इसने संजीदगी से इस चलती हुई आग की तरफ इशारा करके जवाब दिया, मैं बाहसियत राजपूत औरत इस मुकद्दस अग्नि पर हल्फ उठाकर कहती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं आपको ज़रूर किसी शाही कब्रिस्तान में पहुँचा कर चैन लूँगी। अगर मैं मर गई तो इस वक्त जो बच्चा मेरे पेट में है मेरी कसम को पूरा करेगा। जिस वक्त वो औरत ये कसम खा रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो अल्फाज वो कह रही है वही अल्फाज हर्फ बहर्फ में दोहरा रहा हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने भी वही कसम उठाई थी। उसके बाद हालात का मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता रोज़ बरोज़ मेरी बेकरारी बढ़ रही है और मैं इन्हीं ख्यालात में गर्क रहता हूँ। दूसरे दिन दीदार साहिब ने मुझे और सिकंदर को बुला भेजा और कहने लगे, मैं दावे से कहता हूँ कि सफ्तर जंग वही पुरस्रार बच्चा है जिसका जिक्र शहजादा मुराद की बेगम ने इस खत में किया था, और इस लड़के की बातों से साफ जाहिर है कि इसकी रूह बेदार है और किसी पुरस्रार दुनिया में इस किस्म की अदायगी का इकरार कर चुकी है। तभी सिकंदर कहने लगा, इतनी सदियों के बाद एक गुमनाम लाश की जुस्तजू, कितनी अजीब बात है। दीदार साहिब बोले, तुम्हें कसम की अदायगी या इससे क्या कर्ज। लड़के को सिर्फ इस ख्याल से वहां ले जाना चाहिए कि शायद इस सरजमीन पर इसके कदम पड़ने से
एक बेचैन रूह को तस्कीन हो जाए और वो इसे छोड़ दे। इन पे दर पे इंकिशाफात ने हमें चक्कर में डाल रखा था। इसलिए दीदार साहिब के कहने पर हम सफदरजंग को सैर के बहाने उसी गोरिस्तान ले गए। गोरिस्तान पहुंचकर हम दूसरे दिन वहां करीब ही एक किला देखने गए। ज़माना कदीम की सनत और अजायबात देखते हुए हम लोग शाही मोहल्लात की तरफ आ गए। वहां एक मजबूत किस्म का बूढ़ा जाट चौकीदार हमें मिला, जिसके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी। उसकी खचड़ी नुमा दाढ़ी चढ़ी हुई थी और घनी अबरूओं के नीचे दो गोल चमकती हुई आंखों से सख्त गिरी झलक रही थी। ये शख्स बिल्कुल गंवार था। इसने खास अंदाज से हमें सलाम किया, फिर हाथ से हमें पीछे आने का इशारा करके आगे हो लिया। वो कई सीने और भूल भुलैयां तय करता हमें एक वसी सहन में ले गया, जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े फराख दालान मूर्ति नुमा सतूनों पर खड़े थे। वीरान महल के उदास दरो दीवार अपने ऊपर और अपने सामने बीते जाने वाले मुजालिम की दास्तान बयान कर रहे थे। बूढ़े चौकीदार ने अपनी फटी जेब से एक जर्द रंग का बोसीदा कागज निकाला और इसे देखकर कहने लगा, यही वो जगह है जहां औरंगजेब ने बचपन में एक मुद्दत तक अपने औजार रखे थे। इसके बाद इन्हें बादशाह ने रिहाई दिलवाई। उसके बाद वो वापस लौटा और शान तहकम से हमारे आगे चलने लगा, गोया ये आलीशान किला उसके बाप दादा की मिल्कियत है। वो बेशुमार सीढ़ियां उतरता हुआ और बेशुमार चबूतरे अबूर करता हमें एक तय खाने में ले गया। इस गुप अंधेरे में हम बहुत घबराए, मगर बूढ़े चौकीदार ने झट से लैंप रोशन कर दिया। बरकी रोशनी से तय खाने की तारीक और बदनुमा इमारत जगमगा उठी। इस तय खाने की दरमियानी गुंबद बेनाम थी, जबकि छत सतूनों पर खड़ी थी, जिनकी मेहराबों के दोनों तरफ मोटे मोटे आहिनी कड़े लटक रहे थे और सतूनों के पीछे चारों तरफ एक तारीक रोश बनी हुई थी। जीने की संगीन जालियों से आने वाली हवा के परेशान झोंके तय खाने की कब्र नुमा तंग दरवाजे से दाखिल होकर एक ऐसी दर्दनाक आवाज पैदा कर रहे थे जैसे कोई बदकिस्मत कैदी सिसकियां लेकर रो रहा हो। गंवार चौकीदार ने झट जर्द कागज जेब से निकाला और इसे पढ़कर कहने लगा, इस तय खाने में जानते हो क्या होता था? यहाँ मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। हम चौकीदार की बातें सुन रहे थे। सफदरजंग पागलों की तरह चक्कर लगाने में मसरूफ था। मालूम होता था कि वो किसी की तलाश में है। कुछ देर के बाद वो खामोशी से सतून की टेक लेकर सोचने लगा, फिर चौकीदार से कहने लगा, चौकीदार, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ कब से मुलाजिम हो? बूढ़े ने चट जेब से जर्द रुमाल निकाला और जवाब दिया, हमारा नाम धर्मदेव वल्द शंकर देव वल्द गोपाल देव वल्द सचिन देव वल्द श्रीनाथ देव है। हम पुश्त हा पुश्त से इस किले के मुहाफिज हैं। बूढ़े की जुबान से एक ही सांस में उसका शजरा नसब सुनकर हमें भी हंसी आ गई, जबकि सफदरजंग मुस्कुरा दिया। इस पर बूढ़ा चौकीदार फख्र से अकड़ता हुआ तहखाने से निकला और फिर इसने भी नीचे जाने के लिए जीने पर कदम रखा। वो जीने बहुत ही तंग और तारीक थे, मगर चौकीदार बिजली के कुमकुमे रोशन करता गया, इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं हुई। इनके इख्तिताम पर तख्तल असीरी में एक तहखाना था जिसकी हवा निहायत नम आलूद थी। ये कमरा बिलाशुबा जुल्मात का नमूना था। गो के बिजली रोशन थी, मगर अंधेरा पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। सतूनों से बाहर वाली रोश की दीवारें स्याही माहिल धुंधली सी दिखाई देती थीं। हम आगे थे, जबकि सफदरजंग किसी गहरी सोच में पीछे पीछे आ रहा था। तहखाने में हूबहू ऊपर वाले तहखाने का नक्शा वही था, जबकि सतूनों पर झुकी हुई गुंबद नमा इमारत थी। वही मेहराबों में लटकते हुए आहिनी कड़े थे। अलबत्ता यहाँ एक ही चीज का इजाफा था। तहखाने के एन दरमियान कोई 4 या 5 फुट गहरा हौज बना हुआ था। चौकीदार जर्द कागज देखकर कहने लगा, साहिबान, ये वो तहखाना है जहाँ औरंगजेब बादशाह ने अपने भाई शहजादा मुराद को कैद रखा था। इसी हौज को अग्निकंड कहते हैं। जो ही बूढ़े की जुबान से ये अल्फाज निकले, सफदरजंग हमें धकेलता हुआ आगे बढ़ा
और बेतहाशा चीख मारकर इस हौज में कूद गया। सिसकियां भरते हुए कहने लगा, यही वो जगह है, यही अग्निकंड है जहां ख्वाब में मैंने एक औरत को कसम उठाते देखा था। बहुत देर तक वो इस तहखाने में दीवानावार फिरता रहा। आखिर हम इसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर डेरे पर वापस लाए। यहाँ आए हुए हमें 3 दिन गुजर चुके थे। हफ्ते की रात थी। यकायक शकील ने हमें जगाकर इत्तला दी कि सफ्तर जंग गायब है। इस खबर से हमें सख्त तशवीश हुई थी। हमें खतरा था कि वो किसी नई मुसीबत का शिकार न हो जाए। हमें यकीन था कि वो ज़रूर किले की तरफ गया होगा। चुनाचे हम लोग उसी वक्त तेज रफ्तारी से उसके ताक़ुब में रवाना हो गए। जबकि गोरकिस्तान के करीब हमें एक साया सा दिखाई दिया। ये सफ्तर जंग था जो अंधाधुंध किले के सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। सिकंदर की राय थी कि इसके किसी काम में दखल नहीं दिया जाए और चुपचाप इसका ताक़ुब किया जाए कि देखें वो करता क्या है। दरवाजे के करीब पहुंचकर हमें इंतहाई ताज्जुब हुआ, क्योंकि किले के सदर दरवाजे की खिड़की खुली हुई थी। सफ्तर जंग उस खिड़की की राह से अंदर दाखिल हो गया। हम भी दबे पांव दरवाजे के करीब रुक गए। खिड़की से झांक कर देखा तो कोई अजीब ही नज़ारा था। बूढ़ा चौकीदार हाथ में सर्द कागज पकड़े दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। दीवार पर उसके 2 साए पड़ रहे थे और वो दीवानों की तरह उन सायों से बातें कर रहा था। चांद उस वक्त पूरी ताबानी से रोशनी के फवारे उछाल रहा था। फिर न जाने क्या हुआ, सफ्तर जंग वहां से निकलकर सड़क पर दीवानावार दौड़ता हुआ जा रहा था। मालूम होता था कि उसके दिल में आरज़ुओं का खौफनाक शोला भड़क रहा है। रात का भयानक सुकूत था। खौफनाक खंडरों और तारीक खाइयों की तरफ झुककर मदहोशी में खोए खाबीदा दरख्तों से प्रभा का पूछता फेल सरकश चट्टानों से उसका हाल दरियाफ्त करता, मगर उसकी आवाज़ संगलाख चट्टानों से टकराकर हवा में तहलील हो जाती। वो खंडरों और खाइयों से सदाए बाज गश्त के सिवा कोई जवाब नहीं देता। वो बेताबाना आगे बढ़ता जा रहा था। यकायक एक बगोला उठा जो काली दीवारों और वीरान खंडरों से दर्दनाक आवाज़ पैदा करता हुआ चट्टानों से टकराने लगा। ऐसा लगता था कि यहाँ का सन्नाटा आज हमारे होशो हवास छीन लेगा। ऐन उसी वक्त एक तारीक अबर ने चांद के मुंह पर नकाब डाल दी। हर तरफ अंधेरा छा गया। सफ्तर जंग फिर आगे बढ़ा। अब उसकी हालत पुरसुकून थी। वो हमारी मौजूदगी से आगाह हो गया था। उसने जीने पर चढ़कर महलात की तरफ जाना शुरू कर दिया। वहां जाकर वो एक तहखाने में उतर गया। हम उसके पीछे पीछे थे। उसके तहखाने में दाखिल होते ही वही पुरस्रार साया सामने की दीवार पर आ गया, मगर अब वो सफ्तर जंग के साये के करीब नहीं था, बल्कि जरा फासले पर था। साया इस अंदाज से मुतहर्रिक था जैसे सफ्तर जंग की कोशिशों पर मुसर्रत से कांप रहा हो। सफ्तर जंग अग्निकंड के करीब जाकर हमें मुखातिब करके कहने लगा, खुदा के लिए मुझे बताओ मैं किसका बेटा हूँ, मुझे ये राज बता दो। सुनसान रात के वहशतनाक सन्नाटे और खौफनाक तह की पुरहौल फिजा में, जबकि कई सदियों की एक बचपन रूह अपना स्याह फोटो सामने वाली धुंधली दीवार पर खींच रही थी, हम इस वाक़े को छुपा नहीं सके। अगर हम गलत बयानी से काम लेते तो शायद ये अक्स हम पर झपट पड़ता। तभी हम लोगों ने इसे वो सारी दास्तान सुना दी। जब हम ये जिक्र कर चुके तब उसने सुकून का सांस लिया। उसने साथ ही मौजूद सुराख में हाथ डालकर ईंटों को जोर जोर से उखाड़ने लगा। यहाँ किसी जमाने में एक अलमारी बनी हुई थी जिसका दरवाज़ा डेवड़ी में था। जब दीवार में काफ़ी सुराख हो गया तो हम भी उस काम में उसका हाथ बटाने लगे। मुसलसल मेहनत के बाद हमने वो दीवार खोल कर रख दी। ये एक अलमारी का खाना था जिसमें इंसानी हड्डियों का एक ढांचा नस्ब था। ये ढांचा सफ्तर जंग की माँ का था। वो अपनी माँ का शिकस्ता ढांचा देखकर बहुत परेशान हुआ। उस रात हम लोग वहाँ से वापस आ गए। सुबह के वक्त जब हमारी आँख खुली तो सफ्तर जंग हम लोगों में मौजूद नहीं था। सुबह हम उसे ढूंढने में सरगर्दा रहे। सुबह के वक्त एक झाड़ी के करीब हमें उसके पाँव का एक बूट पड़ा मिला।
बूट को देखकर हमें कुछ तसल्ली हुई। शकील कहने लगा कि यही कहीं करीबो ज्वार में होगा और जरूर अपनी माँ की कब्र पर आएगा, यहाँ उसका इंतजार करना चाहिए। उसकी माँ की कब्र देखकर हमें बहुत हैरानी हुई थी। अब उसकी कब्र नई बनी हुई थी। तभी हमारी नजर कब्र के दरमियान से नमदार होती एक लंबी लकीर पर पड़ी। गोया मालूम होता था कि कब्र शक होकर दोबारा मिली है। मैं गहरी सोच में पड़ गया। यकायक मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। इंतहाई रंजो गम से मेरी चीख निकल गई। सिरहाने के करीब कब्र की लकीर नुमा दराज से सफ्तर जंग के कोट का कोना बाही लटक रहा था। वो वापस अपनी दुनिया में जा चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।